करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी पॉकेट जीके की क्लास नंबर आपकी 16 होने वाली है। इससे पहले हमने आपको 15 क्लासें प्रोवाइड करा दी है। जिन लोगों ने ना देखी वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए उन 15 क्लासों में। आज हमारी क्लास नंबर 16 होने वाली है, जिसमें हम लोग मंगल और शनि ग्रह से संबंधित सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट मंगल ग्रह से संबंधित जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कहता है कि मंगल ग्रह के बारे में पहला पॉइंट है, कहता है यह ग्रह अपने अक्ष से 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मंगल ग्रह जो है अपने ग्रह पर कितने अंश झुका हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है। इसीलिए पृथ्वी की तरह या भी ऋतु परिवर्तन होता है, यानी जैसे आपकी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं उसी तरीके से आपके मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता रहता है। कहता है कि इसके दिन का मान एवं अक्ष का जो झुकाव है वो पृथ्वी के समान ही है। जैसे अपनी चीज़ें पृथ्वी पर सारी होती है उसी तरीके से आपके मंगल ग्रह पर भी होती हैं, वो लगभग एक समान ही है। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट कहता है कि इसकी खोज अगर आपसे पूछी जाए कि मंगल ग्रह की खोज कब हुई थी, तो याद रखना 1877 ईस्वी में। और किसने की? आपके अमेरिकी खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आपके आसफ हॉल। आसफ हॉल ने की थी किस ग्रह की खोज? आपके मंगल ग्रह की खोज कब की थी? 1877 में। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिकी खगोल शास्त्री थे ये। आगे वाला पॉइंट कहता है कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस ग्रह का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे आपके मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अब ये जो कहा जाए कि जो मंगल ग्रह का लाल रंग है ये किस कारण होता है, तो आप लोग बोलेंगे लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। कहता है कि मंगल यानी मार्स ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए जो मंगल ग्रह है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है, तो आप लोग बोलेंगे चौथा ग्रह है। फिर आगे वाला पॉइंट कहता है कि मंगल ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ये टाइमिंग जरूर आप लोग याद रखना। जो मंगल ग्रह है वो अपनी धुरी पर लगभग कितनी देर में एक चक्कर लगाता है, तो 24.6 घंटे में। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 दिन में एक चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? अगर कहा जाए कि जो आपका मंगल ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है, तो आप लोग जवाब देंगे 686.98 दिनों में एक चक्कर लगाता है मंगल ग्रह। किसके? सूर्य के चारों ओर। अब मंगल ग्रह का व्यास जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर याद रखना, 6794.4 किमी है आपके किसका व्यास? मंगल ग्रह का। ठीक है, तीन पॉइंट क्या कहता है। कहता है मेरी नर मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु 1971 में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा पहला प्रथम कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, तो याद रखना मेरी नर। आगे कहता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 8.38 गुना है। किसका? आपके मंगल ग्रह का। फिर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की प्रमुख गैस, तो आपकी CO2। इसके दो उपग्रह हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मंगल ग्रह की। एक को हम लोग कहते हैं फोबोस, क्या बोलेंगे? फोबोस। और दूसरा आपका डीमोस। ये आपके किसके दो ग्रह हैं? आपके मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। सॉरी, जरूर इनके नाम याद रखना, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है आपका ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये भी पॉइंट याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे डीमोस। आगे क्या कहता है, मंगल ग्रह का औसत तापमान आपके 150 से 310 केल्विन तक पाया जाता है। किसका तापमान? आपके मंगल ग्रह का। आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को 2012 में क्या किया था? प्रक्षेपित किया था। किसको?
सिटी रोवर और एक किसने प्रक्षेपित किया था? आपके नासा ने। और वर्ष कौन सा था आपका? 2012। आगे देखते हैं, कहता है कि मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान वर्ष 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान था। पुनः अक्टूबर 2019 में भारत ने मंगलयान 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। आगे देखते हैं, कहता है कि वर्तमान समय में यूरोपीय संघ का बीगल 2 एवं नासा के स्पिरिट मिशन द्वारा इस ग्रह का अन्वेषण अभी भी क्या है? जारी है। मेरीनर 9 मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान है। अगर आपसे पूछा जाए मेरीनर 9 क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बोलेंगे आप ये मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान है। आगे पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो निक्स ओलंपिया। ये दोनों नाम याद रखना कि सबसे ऊंचा पर्वत सौर मंडल का निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। ठीक है। और जो आपके माउंट एवरेस्ट है, इससे कितने गुना अधिक ऊंचे हैं? तो ये आप समझ लेना 3 गुना अधिक ऊंचे हैं और इसी ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर? आपके मंगल ग्रह पर। आगे वाला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा लगाने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय संगीतकार पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखना। हम लोग देखते हैं शनि ग्रह से संबंधित सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। और शनि ग्रह इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला पॉइंट आपका यही इंपॉर्टेंट है। और यह मुख्यतः 2 हल्की गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से क्या है आपका बना है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या 146 है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना इसकी मुख्य विशेषता है। ये भी याद रखना अगर आपसे पूछा जाए शनि ग्रह की मुख्य विशेषता क्या है, इसके चारों ओर वलय का होना। इन वलयों की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि के छल्ले की खोज अगर आपसे पूछा जाए किसने की है, तो ये आपके गैलीलियो के द्वारा की गई थी। देखते हैं आगे पॉइंट क्या कहता है। कहता है टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तथा हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ये बात भी याद रखना आप लोग। टाइटन जो है ये आपके शनि का तो सबसे बड़ा उपग्रह है, और अगर बात करेगा हमारे सौर मंडल की तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है दूसरा। टाइटन का व्यास याद रखना 1532 किमी है। और डेनमार्क के खगोल शास्त्री किस चयन हाइजोन ने कहा कि यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। और इसकी खोज आपकी 1665 में। ये पॉइंट जरूर याद रखना। और क्या कहा है आगे, इस पर जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए वर्ष 2026 में नासा ने क्या किया है, ड्रैगन फ्लाई नामक यान को लॉन्च करेगा। कब? आपके 2026 में। तो एक करंट के लिए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे पॉइंट देखते हैं। कहता है कि फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में आपके क्या करता है, परिक्रमा करता है। कौन सी दिशा में? इसके अपोजिट। फिर कहता है शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.456 वर्ष का क्या लगता है, समय लगता है। फिर कहता है शनि ग्रह के दिन की अवधि 10 घंटा 40 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव 26 अंश 44 मिनट है। ये बातें दोनों याद रखना। इसके जो दिन की अवधि क्या है 10 घंटे 40 मिनट तथा इसके अक्ष का झुकाव क्या है आपके 26 अंश 44 मिनट। लास्ट पॉइंट है कि इसका घनत्व जो है 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब सभी ग्रहों एवं जल से भी क्या है आपके कम है। यानी इसे जल में रखने पर क्या होगा, ये आपका तैरने लगेगा, इसीलिए जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। एक बात जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ग्रह आपका जल में जो है तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो आप लोग बोलेंगे शनि। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना।
आज की इस क्लास में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया शनि और मंगल ग्रह से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में। अब आप लोगों का काम क्या है कि इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप जब उनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जितना हमने आपको पढ़ाया आज के क्लास में आपके सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ उनको हल भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना और अपने इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।